और उस स्त्री की तो जिंदगी उसको तो मेरे साथ होना चाहिए। भक्तराज, तुम्हारी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन कहीं मेरा अहंकार, तुम्हारा अहंकार यदि मेरे आने आया तो ये समझ लो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और तुम हमारे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को माफ करना भी हमारा धर्म है। जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं। अभी भी समय है, कैलाश पर्वत से वापस चले जाओ। और समन्वय करतार सिंह जी सिवाय रानक से 30 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। मैंने ऐसी गलती भी क्या करी है जो तुम मुझे माफ कर रहे हो? मगर सुनो, मैं कैलाश पर्वत को छोड़कर ऐसे नहीं जाने वाला। जब तक तो उस स्त्री को मैं हासिल नहीं कर लूंगा, अपना नहीं बना लूंगा, तब तक उस कैलाश पर्वत को छोड़कर कदापि नहीं जा सकता। नालायक, तो बीच में क्यों आ गया? हम कहा था धीरे धीरे बदलाव, लड़ाई न करते। तुम गुस्सा खा रहे हो, तो कहा गुस्सा है? किसी की पत्नी अगर कोई व्यक्ति मांगे तो क्या होगा? तभी तुम दे रही है ध्यान, नहीं तो मालूम क्या करता, इसे बाहों में समा लेता अगर तुम्हारा डर न होता। इसे बाहों में समा लेता अगर जमाने का डर न होता। इसे दिल में बसा लेता अगर हमारे दिल में कहीं घर हो। कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारा अंतिम समय तुम्हारे करीब आ चुका है और अभी भी तुम्हारे पास समय है। अपनी बुद्धि पर जोर डालो और करीब से सोचो। हमें जो बुद्धि पर जोर डालना था वो डाल चुका हूँ। अपनी बुद्धि को एक बार खोल कर देखो, मैं तुम्हारे साथ मैं अभी तुमसे बिल्कुल सीधी भाषा में कह रहा हूँ, उस स्त्री को मेरे साथ में कर दो। और मेरी शक्ति से बढ़ाती और मेरे ऊपर मेरी ही समस्त शक्तियां तुम्हारे पास विद्यमान है भक्तराज, और उन्हीं शक्तियों का तुम गलत प्रयोग कर रहे हो। तूने मुझे वरदान कोई खैरात में नहीं दिया। मैंने अपने शरीर को तेरी तपस्या करने में वर्षों कराया है, तब तूने मुझे वरदान दिया है। वरदान मुझे कोई खैरात में नहीं दिया। हमारे यहाँ टोनी भैया जी लदौनी से 11 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। मंगल कामनाएं। भक्तराज, कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी भी मौत आई है। लगन कभी कभी शेर के ऊपर भी प्रहार होता है तो गीदड़ बन जाता है। भक्तराज, आज मैं वही हाल तुम्हारा करने वाला हूं। तब तक हर कैलाश पर्वत में छोड़ कर नहीं जाने वाला। तुम सच ही कह रही थी, और आज मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि ये घटना हमारे साथ घट रही है। गौरा, मुझ में भी अब सामर्थ्य नहीं है कि इसको जाए। इसीलिए तो कहती हूँ, मानते तो हो नहीं, मेरी मुसीबत आई है। गौरा,
तुम चिंता ना करो। यदि कोई मनुष्य के जीवन में समस्या आती है तो उसके साथ में समाधान अवश्य होता है। भंडारी मुझे बचाओ। चिंता मत करो गौरा, तुम्हारी हमें भी चिंता है। हम डराते हैं इसे, लेकिन एक किनारे खड़ी होना जहाँ पर जगह हो भागने के लिए। ऐसा करो, तुम इधर खड़ी हो जाओ, बिल्कुल यही खड़ी रहना, यहाँ से भागना ना। यदि कोई गड़बड़ होता है तो समझ लो हम आ जाएंगे, भाग चलेंगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो। घुसर घुसर बतला रहा गुस्सा ही आ रहा हो तो देखो देखो देखो, ज्यादा गुस्सा ना करो। हम जो कहिए थे तुम मतलब ना इसे पठाओ तो 10-15 दिन के लिए पठाई दो, फिर अपने लवाई नहीं जाओ। मेरे इस अष्ट को नहीं जानते हो, तुम्हारा भेदन करके तुम्हारे प्राण निकाल देगा। महाराज ये कुछ घुसूर घुसूर बतला रहा है, हमका लागत वरदान सही है, तुम डराओ डरते ना, डराओ ना महाराज। मैं कहाँ डरने वाला। भोलेनाथ अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है, ये बताओ